तो पीछे मुड़ जाए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 26वां अध्याय। श्री नारद जी कह रहे हैं, हे देवगणों, ऐसा वचन सुन करके धर्मांतर ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विधि विधवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई सरल उपाय बताइए कि जिससे करने से इन सब पापों का फल प्राप्त होवे। गरुड़ ने कहा, हे श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो, वह बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाला उपाय बताएंगे। हम इस इतिहास रचित प्राचीन वेदांत सुनाते हैं, सावधानी से सुने। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा रहता था। उसे के नाम से उसके राज्य, उसका देश नाम जो चोल था वो प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। वह सब राजा के यज्ञ दान करने का प्रभाव ही था। ताम्रपाणी नदी के किनारे दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ शोभित थे। वह द्विजवर एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया और भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा में व्यस्त हो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण से, दिव्य फूलों से और फलों से द्वारा पूजा किया। वहाँ संगम प्रगट और करके और भगवान के चरणों में के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपने नगर में कांचीपुरी के एक ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते देखा और वह विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी के दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर के भगवान को विष्णु स्तोत्र मंत्रों द्वारा स्नान करवाया और मंजरी तथा दलों को उसके ऊपर विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तल से राजा के मणि, मोती, स्वर्ण की फूलें ढक गए। राजा यह देख करके क्रोध में भर गया और कहा, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरे चढ़ाए हुए मणि, मोतियों व सोने के फूलों की तुलसी दल से अपने सादे पुष्पों मालों से ढक दिया। तू बेचारा भला भक्ति करना कैसे जानता है? तू मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो ये विचित्र श्रृंगार ही है ना, सब मेरा बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर के विष्णुदास को बड़ा क्रोध चढ़ गया और वह राजा को गौर करके तुच्छ समझ करके कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ राजा, आ जाओ, मैं पहले तुम्हारे भगवान के कितने भक्त किए हैं, व्रत किए हैं। और देवगण ने कहा, ब्राह्मण ने ऐसा वचन सुना करके राजा ने घमंड से हंस करके कहा, हे विप्र, भगवान के भक्ति के अभिनंदन से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण ने भगवान की भक्ति की है, कितनी की है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। ना तुमने मंदिर बनवाया, ना तुमने कोई भला काम किया है। इस प्रकार की भक्ति कैसी मानी जा सकती है? तुम्हारा कैसे होगा? क्या गर्व से कह रहा है कि यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या उसे
यह इसके बाद दोनों ही भक्ति में संबंध होकर के अपना लोक को चले गए। और देवगण ने कहा कि ऐसा कह करके राजा अपने महल में चला गया। वह वहां पर जा करके उसने पुरोहित मनुष्य को बुला करके आचार्य बुलवाया और विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों बुलवाए और उसमें को बहुत से अनंज और नगंध और आदि दक्षिणा दी। और जो यज्ञ पहले से ब्रह्मा जी आदि सब करते हैं वहाँ पर भी उसने खूब किया। और यज्ञ राजा ने किया। और चोल ने अपनी नगरी चोल में किसी विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही वह रह करके भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसके माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए। तुलसी के वन की ओर एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादशी अक्षय मंत्र जाप किए। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाते रहे। वह नित्य गान करते रहे। नित्य प्रति व्रत करते हुए भूमि पर सोता और समय समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करता। वह सब प्राणियों में समृद्ध से वह भगवान को व्रत करता देखकर भगवान को ही व्रत करता देखकर उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उनका उद्यापन किया। और इस प्रकार राजा चोल विष्णुदास द्वारा दोनों आराधना करते रहे। वह बहुत दिन तक बीत गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।